जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए मैं फिर से एक वीडियो लाया हूं जो है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। जो 10th क्लास का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सेकेंड का भी मिश्रण है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों का है। प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन से है, तो ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है जिसे कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो देखिए इसका सही आंसर है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि जब किसी भी प्रकाश आता है, कोई भी यानी किसी माध्यम से भी प्रकाश आता है, एक चमकीला सतह पर आ रहा है। जैसे मान लिया घर में क्या होता है, आईना होता है, तो जब प्रकाश उस पर डालेंगे, वो क्या है समतल है चमकीला सतह, जब उस पर प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, वो उसी माध्यम में लौट जाएगा है ना। तो लौटने की क्रिया को ही यानी जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो क्या करता है, वापस टकरा के वापस चला जाता है, और वापस जाने और लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो देखिए इसके दो नियम है, इसके दो नियम है। पूछा था इसके नियमों को लिखे, तो इसके कितने नियम है, दो नियम है। तो नियम देखेंगे हम कौन कौन है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ, परिभाषा से हमें पता चलता है कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यानी वो सब क्या होते हैं, एक ही सेंटर में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं, एक ही केंद्र पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण को सूचित करते हैं आई से और प्रवर्तन कोण को सूचित करते हैं आर से। देखिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ये क्या है, ये नीचे वाला है चमकीला सतह है ना। चमकीले सतह की जगह हम क्या ले लिए, एक दर्पण ले लिए, तो चमकीले सतह हो गया। अब देखिए ये माध्यम से यहाँ से प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश आ रहा है यहाँ से, तो इससे आने जब प्रकाश आता है तो उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और एक क्या हुआ, जब आया तो क्या हुआ, चमकीले सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद क्या हुआ, उसी माध्यम में लौट गया। लौटने की आज जो लौटने की जो क्रिया हुआ उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और देखिए अब इसका तो परिभाषा तो बता दिए, अब देखिए नियम को प्रूव कराते हैं। देखिए आपतित किरण है ना, ये वाला आपतित किरण है। प्रवर्तित किरण, ये वाला प्रवर्तित किरण। फिर कह रहा आपतन बिंदु, यहाँ क्या है, यहाँ पर है जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, वो खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, हम अभिलंब कहते हैं। लेकिन खींचा गया हो क्या बोल रहा है, तीनों एक ही तल में होता है, यानी एक पॉइंट से तीनों निकला है। आपतित किरण भी उसी बिंदु पर, अभिलंब भी उसी बिंदु पर, प्रवर्तित किरण भी उसी बिंदु पर है। तो इसीलिए ये क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन का फर्स्ट नियम है। फिर देखिए दूसरा नियम, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए ए वाला कोण क्या हुआ, आपतन कोण, ए वाला कोण आपतन कोण, और फिर इधर जो लौट रहा है ये जो कोण बना है प्रवर्तन कोण, यानी जितना कोण पर ये आएगा उतना ही कोण पर ये वापस मुड़ जाएगा। तो यानी एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। इसके पहले क्या पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन इस क्वेश्चन में आया क्या, प्रकाश का अपवर्तन है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, प्रकाश का प्रवर्तन, और उसका नियम लिखना था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो देखिए इसका सही आंसर है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण अभिलंब से दूर या निकट हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ
कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किरण क्या होता है, कभी अभिलंब जो होता है, मेन पॉइंट जो होता है, लाइनिंग होता है, उससे क्या होता है, तो अभिलंब से कभी दूर हट जाता है तो कभी नजदीक आ जाता है। वो माध्यम पर डिपेंड करता है, कभी क्या होता है नजदीक आता है तो कभी दूर हट जाता है। यही दूर और नजदीक आने की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए अब इसका कितना नियम है, इसके भी दो नियम है, उसका भी दो नियम था, परिवर्तन का भी और अपवर्तन का भी दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी तीनों एक ही पॉइंट में होता है, यानी एक ही बिंदु पर होता है। फिर देखिए दूसरा नियम है आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का एक अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, जिसे क्या बोलते हैं हम, नियतांक बोलते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए आज सभी से पूछेगा किसके नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। देखिए इसमें फिगर है, दो माध्यम में बताया गया, एक नजदीक जिसमें आ जाता है और एक दूर जिसमें हट जाता है। तो देखिए में जब सघन माध्यम से विरण माध्यम में प्रवेश करता है किरण तो क्या होता है, अभिलंब के नजदीक आ जाता है। देखिए यहाँ पर जाना चाहिए यहाँ पर, लेकिन चला है यहाँ पर, यानी नजदीक, अभिलंब के नजदीक आ गया। और इसमें क्या होगा, विरण माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए ये सीधे, लेकिन क्या होगा, ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी विरण माध्यम से सघन माध्यम में गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यह अभिलंब से किरण दूर हट गया। तो यहाँ पर देखिए एक बात बता देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कभी काल कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में किरण प्रवेश करता है तो क्या होता है, अभिलंब से किरण दूर हटता है या नजदीक आता है। तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी सघन से जा रहा है तो यानी सट जाएगा, सघन से जाने का मतलब क्या हुआ, यानी सट जाएगा, अब बाकी विरल से जाएगा तो दूर हट जाएगा। तो चलिए आप सभी के लिए वीडियो VVI क्वेश्चन है लेकर आया हूँ, और फिर मेरे चैनल पर है तो नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो के साथ मैं और कुछ इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया है, तो इसे मैं अगला वीडियो में पूरा करूंगा। यहीं पर चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।